तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम अदनान आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुड लक फार्मर। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो किसी भी किस्म का कारोबार करना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म की फार्मिंग करना चाह रहे हैं। दोस्तों, जो भी लोग मुझसे मशवरा करते हैं कि भाईजान मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो मैं उन्हें मशवरा देता हूँ कि यार आपके पास अगर 2-4 महीने हैं तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके पास जाके इस काम को सीखो। दोस्तों, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी या यहाँ पे आपने चले नहीं जाना। आपको अहम ज़रूर बल्कि एक वाक़या सुनाऊंगा जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ यूँ कि सर्दियों की रात थी, 2 साल पहले की बात है। मैं OLX पे देख रहा था कुछ चीज़ें, तो अचानक मेरे जहन में आया मैं अपने शहर के हवाले से देखूँ कि कोई गाय वगैरह सेल हो रही है कि नहीं। दोस्तों, मैंने सर्च मारा तो देखा कि एक गाय लगी हुई है, तो वो जो है ना जर्सी क्रॉस है। तो मैंने देखा गाय किसी काम की नहीं, मैंने ख़त्म कर दिया तो पीछे चला गया। लेकिन फिर अचानक मेरे जहन में आया कि यार इसका बच्चा तो देखूं। मैंने जब बच्चे को यानी कि वो फ़ोटो लेके आया तो देखा वो बच्चा पटेला था। आप लोगों को शायद पता ना हो कि पटेला क्या चीज़ है। दरअसल होता यूँ है कि अगर आम गाय एक बच्चा देती है, वो आम बच्चा है, तो वो 60-70-80 हज़ार रुपये की गाय है। अगर वही गाय पटेला बच्चा दे देती है या ब्राह्मण दे देती है या नुकरा दे देती है, तो इस गाय की कीमत दुगनी यानी 1.5 लाख, 2 लाख और 3 लाख और इससे भी कई ज़्यादा इसकी कीमत मिल सकती है। दोस्तों, मैंने देखा कि वो बच्चा पटेला है। मैंने उसकी शॉर्ट स्क्रीन ली, उसका नंबर देख लिया और मैंने सोचा कि सुबह इस भाई को कॉल करूँगा। दोस्तों, सुबह हुई, मैंने उस भाई को कॉल की तो वो हमसे तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा मैं गाय देखने के लिए आ रहा हूँ। उसने कहा ठीक है आ जाओ। मैं उसके पास पहुँचा। गाय उसकी अपनी नहीं थी बल्कि किसी और व्यापारी की थी। ये बीच में वो चोला जिसे कहते हैं, यानी कि 2-4 हज़ार कमीशन लेके आपको कोई सौदा दिलवा दिया, तो ये वो लड़का था। हम उसके पास चले गए। मैंने गाय को देखा, बच्चे को देखा। बच्चा थोड़ा कमज़ोर था लेकिन था पटेला ही। मैंने उसकी वीडियो ली, गाय की वीडियो ली। तो वापस मैंने आते हुए ना उस लड़के को 1000 रुपये दे दिया कि ये 1000 रुपये मेरी ठप्पी आ गई, अगर मैं जानवर लूँगा तब। यानी कि अगर ये मेरे पास, ये आपके पास ज़मानत है, अगर मैंने गाय लेनी हुई तो आपको फ़ोन करूँगा, आपके पास ये 1000 रुपये ठप्पी है, अदरवाइज़ मैं किसी मौके पे आके आपसे ये अपना 1000 रुपये ले लूँगा। तो खैर उसने वो पैसे रख लिए। मैं वापस आ गया और 2-4 बंदे मेरे जानने वाले थे। मैंने वो वीडियो उनको व्हाट्सअप की, उनको दिखाया कि ये बच्चा देखें कीमती है कि नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपको 1,10,15,20 हज़ार में ये गाय मिलती है तो आप ले आएँ, इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसमें रोज़ी देगा। ठीक है दोस्तों, मैंने उसे फ़ोन किया कि यार अपना सौदा डन हो गया। तो जो है ना गाय मेरी हुई। गाय के वो 1,20,000 मांग रहे थे, होते हुए वो तकरीबन 1,03,000 में मेरा उनसे सौदा डन हो गया उस गाय का। तो मैं शाम को गया चवाई के लिए कि देखूँ इसकी चवाई कैसी है। तो गाय ठीक थी। तो मुझे कुछ देखा गड़बड़ हो रही है, तो मैंने क्या किया कि उसी वक्त गाय को लोड करवाया गाड़ी पे और उन्हें कहा कि मेरे साथ चलें, मैं आपको पेमेंट उसी वक्त वहीं जाके दूंगा और आप वापस अपनी गाड़ी में आ जाइएगा। तो इसी तरह हुआ दोस्तों, रात को हम गाय मैं ले आया। गाय असल में वो थी चोलिस्तानी क्रॉस में, काफ़ी गुस्सीली थी, मारती थी। तो मैं बहरहाल वो गाय ले आया। दोस्तों, अगले दिन मेरे पास जो पार्टी आई उसने 1,85,000 रुपये उस गाय का लगाया, जो मैं 1,03,000 में लेके आया था। दोस्तों, मैं 2.25 तक मांग रहा था और 2 तक मेरा इरादा था। असल में हमने पहले भी एक दफ़ा 1 लाख की गाय ली थी और वो 3 लाख में बेची थी, बल्कि 3.25 लाख के बेची थी। तो मैं ज़रा लालच में था, मैंने उस वक्त उसकी बात नहीं सुनी। तो फिर उसके बाद 20 दिन लोग आते रहे, रेट लगाते रहे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। खैर दोस्तों, फिर एक बहावलपुर की पार्टी आई, उन्होंने फिर 1,60,000 में सौदा डन हुआ। 1,85 वाले असल में दोबारा नहीं आए, तो मुझे फिर मजबूरन जो है ना वो 1,60 में देनी पड़ी। मैं उसे रखना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे पास हुनर नहीं था बच्चे को पालने का, उसको ठीक तरीके से देखभाल करने का। तो मैंने 1,60,000 में वो गायें बेची, जो कि मैं 1,03,000 की लेके आया। अगर कुछ खर्चा भी लगा लें तो ऐसे समझ लें 1,10,000 में पड़ी। 50,000 रुपये मुझे वो 20 दिनों में बच गए। अच्छा दोस्तों, अब वो अहमद जिससे मैं लेके आया ये गायें, वो अक्सर मुझसे राब्ते में रहता था व्हाट्सअप पे। उसने कोई गाय लेनी होती या किसी किस्म का कोई मशवरा करना होता तो वो अक्सर मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता करता रहता था। एक ताल्लुक़ बन गया मेरा उसके साथ। तो एक दिन 3-4 माह बाद वो ऐसे अपने किसी चाचू वगैरह के साथ मेरे पास आया, शहर आया था किसी काम, तो मेरे पास आ गया। तो मुझे कहता अदनान भाई, मैंने जो है ना वो डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करना है, तो आप मुझे कोई मशवरा दें।
तो मैंने उसे कहा अहमद भाई आपने जो भी काम शुरू करना है डेयरी फार्मिंग का, आप किसी बड़े फार्मर के पास जाएं जो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा है और 2 माह लगा के इस काम को सीखें। वो आगे से कहता वाह जी वाह, मैं 2 माह लगा के क्यों सीखूं, मेरे दादा मेरा अब्बू हम लोग शुरू से ये काम करते आ रहे हैं, मैंने क्या सीखना है, मुझे काम आता है। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार आप पहले कुछ हालात और थे, अब हालात कुछ और हैं। आप अगर 2 माह लगा लोगे तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस 2 माह का। उसने कहा जी वो कैसे? तो फिर मैंने उससे कहा कि आप ये बताएं कि आपने मुझे जो गायें दी थी वो कितने की थी? अब ताल्लुक़ बन चुका था। कहता हाँ यार वो गायें आपको थोड़ी महंगी दी थी, वो गायें 75-80 हज़ार रुपये की थी, लेकिन हमने आपको 1,03,000 में दी थी, गायें थोड़ी महंगी दी थी। और दोस्तों वाकई वो गायें अगर आम बच्चा होता तो 60-70 हज़ार से ऊपर की नहीं थी। तो मैंने उससे कहा भाई आपसे मैं पागल नहीं हूँ, 1,03,000 में वो गायें ले आया। मैंने वो गायें 1,60,000 में बेची है। उसका आंखें खुल गई, उसका मुंह खुल गया है। कहता इसमें उस गाय में ऐसी क्या चीज़ थी जो तुमने उसे 1,60,000 में बेच दिया? तो फिर मैंने उसे बताया दोस्तों कि इसके साथ जो बच्चा था वो पटेला था और उसी वजह से गाय का रेट लगा था और मैं भी इसी वजह से आपसे इतनी महंगी लेके आया था। तो उसने फिर थोड़ा अपनी मालूमात की पटेले के हवाले से। मैंने फिर उसे बताया कि ब्राह्मण, पटेला और नुकरा ये जो बच्चे होते हैं इनकी कीमत मार्केट में आम बच्चों से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों उसे मेरी बात समझ आ गई कि हाँ यार वाकई अगर मैं ख़ुद इस काम को, इस चीज़ को जानता होता तो बजाय आपको देने के फिर हम खुद ही बेच लेते उसको। हत्ता कि आप ये देखें कि वो नेट पे काम कर रहा था, OLX पे उसने ऐड लगाया था, लेकिन फिर भी उसे इन चीज़ों का नहीं पता था। अगर 2-4 महीने हम किसी के पास लगा के काम को सीख लेंगे, हमें उस काम की ऊंच नीच को, उस काम की बेस को हमें समझ आ जाएगा और थोड़ा सा ट्रीटमेंट के हवाले से भी हमें समझ आ जाएगा कि काम को कैसे करना है, तो हम इससे लाखों के नुकसान से बच जाएंगे। और हमारे पास जो डॉक्टर आते हैं अक्सर जानवरों के, इनके तजर्बे दोस्तों बहुत कम होते हैं। ये अक्सर फ़ायदा तो देते हैं लेकिन नुकसान भी दे जाते हैं। इसलिए बुनियादी चीज़ों की जो है वो हमें पता होना ज़रूरी है। आप किसी भी किस्म का बिज़नेस करियाने का करना चाहते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूशन का करना चाहते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल के हवाले से, कार के हवाले से, 2-4 माह किसी के पास जाएं, सीखें। सिर्फ पैसों से कारोबार नहीं होता, सीखना ज़रूरी है। ये 2-4 माह जो आप लगाएंगे ये आपके लिए बहुत कीमती हो जाएंगे और आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा देंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल गुड लक फार्मर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।